ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेतन्याहू ने ट्रंप से पंगा क्यों लिया? आखिर नेतन्याहू ने ट्रंप के किस प्लान को झटका दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान युद्ध के बीच ट्रंप के लिए परेशान करने वाली खबर है। वैसे जब भी कोई नाजुक मुद्दा आता है तो नेतन्याहू की आदत है कि वो मामले को टालते हैं या फिर गोलमोल बातें करके बीच का रास्ता निकालते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गाजा में युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 पॉइंट्स का रोड मैप तैयार किया था, नेतन्याहू ने उसे सीधे सीधे खारिज कर दिया है। अब सवाल उठता है, नेतन्याहू ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या इजराइल में होने वाले चुनाव इसका असली कारण है? आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को आपको समझाएंगे। नेतन्याहू का कड़ा रुख, हमें 15 पॉइंट प्लान मंजूर नहीं। सबसे पहले जानिए कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल रविवार को इजराइल की कैबिनेट बैठक हुई। इसी बैठक में नेतन्याहू ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इजराइल इस 15 पॉइंट के दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। नेतन्याहू को लगा कि शायद कुछ लोग उनकी बात को हल्का ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने साफ साफ मना नहीं किया, तो लीजिए मैं आपके सामने फिर से कह रहा हूं कि इजराइल को ये 15 पॉइंट प्लान मंजूर नहीं है। 2 बार एक ही बात को बोलना ये दिखाता है कि नेतन्याहू इस मुद्दे पर रत्ती भर भी ढील देने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप का ये प्लान आखिर था क्या, जिसे नेतन्याहू इतनी कड़ाई से नकार रहे हैं? ट्रंप का शांति प्लान और 15 पॉइंट्स का विवाद। आइए अब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आखिर क्या तैयारी चल रही थी। दरअसल ट्रंप प्रशासन गाजा में एक बड़ा विन यानी कि अपनी कूटनीतिक जीत दर्ज करना चाहता था। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने यह दावा किया था कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में शांति और हमास के पूरी तरह से हथियार डालने यानी निशस्त्रीकरण को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। इस बोर्ड के मुख्य दूत हैं निकोले। उन्होंने सोशल मीडिया पर समझाया था कि ये काम चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज बाय फेज होगा। इसका मतलब था कि जैसे जैसे हमास अपने हथियार सौंपेगा वैसे वैसे इजरायली सेना यानी आईडीएफ गाजा के अंदरूनी इलाकों से पीछे हटेगी। लेकिन नेतन्याहू ने इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से अपने सारे हथियार, चाहे वो भारी तोपें हो या छोटे हथियार, सरेंडर नहीं कर देता, तब तक सेना एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हमें असली निशस्त्रीकरण चाहिए, ना कि दिखावटी। ट्रंप और हमास की क्या प्रतिक्रिया रही? नेतन्याहू के इस बयान के बाद अमेरिका और मध्य पूर्व में खलबली मचती हुई नजर आ रही है, लेकिन ट्रंप ने सीधे तौर पर तुरंत कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर हिलेरी क्लिंटन का एक पोस्ट रीशेयर किया, जिसमें हिलेरी ने ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया था। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के दूत हैं निकोले। उन्होंने इजराइल के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उन्होंने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि इजराइल को तब तक पीछे हटने की जरूरत नहीं है जब तक जमीन पर हथियारों का सरेंडर वेरीफाई ना हो जाए। यहाँ पर निकोले ने इजराइल को सचेत करते हुए ये भी कहा कि अगर बात टलती रही तो हमास फिर से मजबूत होगा और भविष्य में 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा हो सकता है। अब बात करते हैं हमास की। नेतन्याहू के इतने कड़े बयान के बावजूद हमास ने बहुत ही नफातुला जवाब दिया। हमास ने कहा कि वो शांति के रोड मैप के लिए प्रतिबद्ध है और उसे उम्मीद है कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस नेतन्याहू पर प्लान को मनाने के लिए दबाव बनाएगा। वैसे ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि हमास भी आसानी से अपने सारे हथियार कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गाजा में उसकी ताकत और वजूद का आधार यही हथियार है। राजनीति का खेल, नेतन्याहू ने ट्रंप से पंगा क्यों लिया? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप जैसे करीबी सहयोगी को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने का जोखिम क्यों उठाया? इसका सीधा जवाब है इजराइल के आने वाले आम चुनाव। इजराइल में आम चुनाव होने वाले हैं। चुनावी सर्वे ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति अभी काफी नाजुक है। इजराइल की राजनीति में सरकार बनाने के लिए कई छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन बनाना पड़ता है। नेतन्याहू को दोबारा सत्ता में आने के लिए अति दक्षिणपंथी यानी कि फार राइट कट्टरपंथी पार्टियों के समर्थन की सख्त जरूरत है। हाल ही में जब ट्रंप के रोड मैप और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना तैनात करने की खबरें आई तो इजराइल की इन फार राइट पार्टियों ने नेतन्याहू पर नरमी बरतने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। नेतन्याहू को लगा कि अगर उन्हें ट्रंप के प्लान पर थोड़ी भी सहमति जताई तो उनका अपना वोट बैंक खिसक जाएगा और दक्षिणपंथी गठबंधन टूट जाएगा। आम इजरायली जनता की सोच क्या है?
बात सिर्फ नेताओं की नहीं है, इजराइल की आम जनता का मूड भी इस वक्त काफी कड़ा है। भले ही इजरायली जनता डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करती हो, लेकिन जो अधिकांश नागरिक हैं उनका ये मानना है कि गाजा के मामले में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर किसी भी बाहरी देश या फिर अमेरिका की शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। इजराइल में नेतन्याहू के जितने भी विरोधी या विपक्षी उम्मीदवार हैं, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो गाजा से सेना हटाने या फिर ट्रंप के प्लान को लागू करने की वकालत कर रहा हो। सबको पता है कि इस वक्त शांति या सेना वापसी की बात करना यानी चुनाव में वोट गंवाना है। इसलिए नेतन्याहू ने चुनाव जीतने के लिए ट्रंप के प्लान को सिरे से खारिज करना ही सही समझा। तो कुल मिलाकर नेता अपनी अपनी राजनीति साध रहे हैं। ट्रंप को अमेरिका में अपनी साख बचाने के लिए एक पीस डील चाहिए, नेतन्याहू को इजराइल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक कड़ा रुख चाहिए और हमास अपना अस्तित्व बचाने में लगा है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या नेतन्याहू का ट्रंप के प्लान को खारिज करना सही फैसला था या फिर चुनावी दबाव में उठाया गया कदम? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।